जेठानी के मायके आई देवरानी। दोस्तों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। कुछ ऐसी ही है हमारी आज की कहानी। काजल और प्रिया, दो देवरानी जेठानी की। जहां काजल है मस्त मौला पर सबका ध्यान रखने वाली, पर वहीं प्रिया है अकड़ू, गुस्सैल और बदला लेने वाली। इनकी सास उर्मिला जानती थी उनका नेचर, पर वही बात है ना, कहे तो कहे क्या, बोले तो बोले क्या। तो चलिए उनके घर में चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है। बहुओं, ओ दोनों बहुओं, यहां तो आओ। आई माँ जी, आई माँ जी। हाँ तो मेरी प्यारी प्यारी बहुस, बात यह है कि मैं जा रही हूं ट्रिप पर। ट्रिप पर? वाह, ट्रिप पर, वाह। और मेरे साथ जाएंगे मेरे प्यारे प्यारे बेटे। पर माँ जी, मुझे तो। क्या हुआ काजल? मुझे मायके जाना था, याद है मैंने आपको बताया था। हाँ तो बेटा चले जाओ ना। प्रिया, पीछे से तुम घर संभाल लेना। माँ जी, ये क्या बात हुई? अब क्या? मैं क्यों रहूं घर पर? अरे तू अकेली होगी घर पर, खूब एंजॉय करना, खुल के जीना बेटा। नहीं नहीं माँ जी, मुझे अकेले में डर लगता है। तो तू भी चली जा बेटा। नहीं ना माँ जी, मेरा मायका तो कितनी दूर है, जाऊंगी तो महीना भर रह कर आऊंगी, थोड़ी ना हफ्ते में आ जाऊंगी। हाँ बात तो तेरी सही है। हाँ आइडिया, तू काजल बहू के मायके चली जा उसके साथ। हाँ, उनके मायके जाके मैं क्या करूंगी? हाँ प्रिया चलो ना, मेरे घर पर बहुत मजे करेंगे हम। भाभी, इट विल लुक सो वियर्ड। क्या करूंगी मैं वहां आकर? आपके घर वालों पे तो बोझ बन जाऊंगी ना। अरे डोंट वरी, चलो मजा आएगा, मम्मी को भी अच्छा लगेगा। ये अच्छा मौका है जेठानी जी को नीचा दिखाने का। बस एक बार मैं उसके घर में एंट्री कर लूं, फिर तो जेठानी जी आपके ही घर में आपकी बैंड बजा दूंगी। अगले दिन उर्मिला जी वैष्णो देवी के लिए चली जाती है। पीछे देवरानी और जेठानी घर संभालने के साथ अपनी पैकिंग भी कर रही होती है। देखे तो जेठानी जी क्या क्या लेकर जा रही है मायके। ओ, तो साड़ी, ड्राई फ्रूट और पैसे लेकर जाए जा रहे हैं। अब नहीं। और इसी के साथ प्रिया साड़ी चीर देती है, ड्राई फ्रूट्स के पैकेट इधर उधर कर देती है और शगुन के पैसों में से काफी पैसे निकाल देती है। अब देखती हूँ कि जेठानी जी की नाक कितनी बचती है मायके में। इतना कहकर प्रिया मन ही मन मुस्कुराती है। अगले दिन, अरे छोटू इधर तो आ। हाँ चाची बोलो। छोटू सच बता, तुझे बोर नहीं हो रहा है ना नानी के घर जाने में? नहीं तो, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तेरी मम्मी तो तुझे उधर भी बोलती रहती है, छोटू ये, छोटू वो, छोटू ऐसे मत करो। अरे वो तो मम्मी को मेरी फिक्र रहती है तो वो बोलती है, मुझे बुरा नहीं लगता। इट्स ओके चाची। पर नानी का घर कितना बोरिंग है, उसमें तो तेरे टॉयज भी नहीं है और कोई खेलने के लिए भी नहीं है ना। उधर नानी ने मेरे लिए न्यू टॉयज मंगवाया है और पता है मामू मेरे लिए जल्दी घर आते हैं, मेरे साथ खेलते भी है। पिछली बार तो उन्होंने मुझे क्रिकेट भी। हाँ हाँ बस कर, अब समझ गई। मेरा मतलब है ओके छोटू बेटा, अभी हम जाएंगे नानी के घर। हाँ ये दैट्स लाइक अ गुड गर्ल चाची, ये। इतना कह के छोटू तो चला जाता है, पर प्रिया सोचती है, ये छोटू भी ना, ये तो नानी और मामू का भक्त है। जेठानी जी को मजा तो चखाना ही पड़ेगा। ज्यादा सती सावित्री बनती है ना, खूब जानती हूं मैं इनका दोगलापन। अरे कोई क्यों ही किसी को अपने मायके लेकर जाता है, और यहाँ भी सबके साथ ही करके बात करती है। भाग भाग के जेठ जी के साथ इनका भी काम कर देती है। जैसे मुझे तो समझ में ही नहीं आएगा कि भाई ये सब क्या नाटक है। पर ठीक है, कोई ना। अब जो इनके बैग के साथ हेरा फेरी की है, मजा आएगा जब इनके मायके में इनकी बेइज्जती हो जाएगी। और इसी के साथ प्रिया अपना बैग पैक करने के बाद सोने चली गई। अगली सुबह काजल, छोटू और प्रिया निकल पड़े काजल के मायके। वहां जाकर, हाय मॉम, और छोटे क्या हाल? नमस्ते भाभी, कैसी हो आप? कोई हमें भी मिलवा देता तो जरा ठीक लगता है ना। अरे हाँ प्रिया, आओ ना, ये है मेरी चिल आउट मम्मी, ये मेरा भाई और ये मेरी बेचारी भाभी जो इसकी जाल में फंस गई।
अच्छा ऐसे क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। काफी अच्छे से वो उसका ध्यान रखता है। आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही ना कि मैं भी आ गई। अरे बेटा नाना, तू तो मेरी दूसरी बेटी ही है, इसमें क्या दिक्कत है? थैंक यू आंटी। जहां सब प्रिया का दिल से स्वागत कर रहे थे, वहीं प्रिया के तो मन में अलग ही ख्यालात आ रहे थे। अब देखती हूँ यहाँ जेठानी जी का स्वागत कितने दिन तक चलेगा। बड़ी आई। प्रिया जाती है काजल की भाभी के पास, जो उस समय खाना बना रही थी। भाभी, कोई हेल्प चाहिए? ना ना ना, तुम क्यों आई यहाँ? थक गई होगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। अरे नहीं भाभी, आप काम कर रहे हैं और मैं रेस्ट करूं, ये बात तो मुझे पसंद ही नहीं है। अरे तुम मेहमान हो, अपने घर में इतना काम करके अब यहाँ भी काम करोगी? हरगिज नहीं। देखो काजल भी तो आराम कर रही है, जाओ रेस्ट करो। भाभी एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? अरे पूछो ना। भाभी आपको नहीं लगता कि काजल दीदी बहुत इंटरफियर करती है? मेरा मतलब है हर थोड़े दिन में मायके आना, कोई हेल्प नहीं करना और आपके ऊपर पूरा प्रेशर डालकर खुद आंटी जी के साथ बैठ जाना। सोचती तो होंगी ना आप कि अरे यार ये फिर आ गई सर पर बैठने के लिए। मीता मुस्कुराते हुए कहती है, प्रिया ये तो काजल का मायका है, उसका पूरा हक इधर आना। और रही बात उनकी और माँ जी की, मेरे होते हुए तो मैं माँ जी से वैसे भी काम नहीं करवाती और मुझे पसंद है काम करना, पर तुमने इतना सोचा वही बहुत है। इतने में राकेश वहां आता है। अरे मीता, तुमने अपने साथ प्रिया को क्यों काम पर लगा दिया? प्रिया बैठो ना, मीता है ना, वो कर लेगी सारा काम। अरे उसमें क्या भैया, ये भी तो मेरा घर है, मेरा फर्ज बनता है ना उनकी हेल्प करना। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। प्लीज जाकर बैठो और रिलैक्स करो, मैं हूं ना यहाँ, ठीक है? इतना कहकर वो प्रिया को भेज देता है। प्रिया के जाने के बाद, मीता एक बात पूछूं, सच बताना। अरे आज सबको मुझसे बड़े सवाल है, पूछिए आप भी। मैंने तुम्हारी और प्रिया की बातें सुनी, तुम्हें वैसे तो मेरी बहन के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको कभी ऐसा लगा क्या? अरे छोटी सी तो थी काजल जब मैं इस घर में आई थी, और उसकी विदाई पर आप सब लोगों से ज्यादा तो मैं ही रोई थी। मेरे एक एक आंसू की कसम, मुझे काजल से ना कभी प्रॉब्लम थी, ना है और ना ही कभी होगी। आज कह दिया सो कह दिया, लेकिन अभी आके कभी मत कहना। हाँ अच्छा अच्छा, मेरी इमोशनल ड्रामा क्वीन, शांत हो जाओ। मैं तो बस प्रिया को हमारी फैमिली के बारे में ज्यादा पता नहीं है, इसलिए उसने पूछ लिया, पर मेरे मन में ऐसी बात नहीं है, पक्का प्रॉमिस। अच्छा जी, तो फिर ओह चलो हटो, जाओ यहाँ से। जहाँ किचन में ये चल रहा था, वहीं प्रिया सोचती है, अरे यार ये मीता भाभी तो पिघल ही नहीं रही, ये प्लान तो फ्लॉप हो गया, चलो कुछ और देखते हैं। थोड़ी देर में प्रिया देखती है कि सुनीता जी अकेले अपने कमरे में थी। वो भाग के उनके पास जाकर बैठती है और पैर दबाने के बहाने उनसे बातें करने लगती है। लाइए ना आंटी जी, आपके पैर दबा देती हूँ, देखिए तो थोड़ी सूजन आई हुई ना यहाँ पर। हाय जीती रहे बेटी, बहुत ही प्यारी है तू, और आंटी वांटी नहीं, मुझे तो माँ बोल सकती है। हाँ क्या हुआ आंटी जी? मेरा मतलब है माँ, थोड़े उदास लग रहे हो आप, कोई बात है तो आप शेयर कर सकती हो। नहीं बेटा वो बस, अच्छा देख तो ये काजल मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट लाई है हम सब के लिए। अब मुझे अजीब लग रहा है कि मैं बेटी बहू को किस मुंह से दिखाऊं ये सब। यस, एक प्लान तो काम कर गया। चलो अब इस पे नमक और मिर्च डाल दें। क्या हुआ, क्या सोच रही है बेटा? नहीं नहीं माँ, मैं बस सोच रही थी कि ये तो गलत बात है ना, आपके लिए भी कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है। वैसे तो काजल भाभी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, जाने क्यों उन्होंने ऐसा किया। जेठ जी की भी अच्छी खासी कमाई तो है। कोई ना, ससुराल से आए तोहफे तो हम सर माथे लगा लेते हैं, पर क्या है ना, दुनिया को भी मुंह दिखाना होता है। वही तो, मेरी मम्मी के लिए तो मैं कपड़े, ड्राई फ्रूट और 2100 रुपये से कम का कोई सामान लेकर ही नहीं जाती, और मेरे पति की तो कमाई जेठ जी से कम है, पर सबका अपना अपना दिल होता है ना। खैर क्या ही बोले, आइए आपके पैर दबा दूं। और ऐसे प्रिया का एक प्लान तो सक्सेसफुल हो जाता है। अब प्रिया आए दिन घर में किसी न किसी को भड़काती रहती। एक दिन प्रिया के फोन पर, हेलो हेलो,
हेलो, हाँ बहू, मैं हूँ तेरी सास। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? आपकी यात्रा कैसी चल रही है? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसा लगा जिठानी का मायका? सब अच्छे से घुल मिल रहा है ना? हाँ हाँ ठीक है, बस चल रहा है। क्या हुआ बहू, थोड़ी उदास लग रही है? कोई बात है तो बता। ऐसी तो कोई बात नहीं है माँ जी, पर जब से हम यहाँ आए ना, सब काजल भाभी के साथ ही बैठते हैं। मुझे तो ज्यादा कोई पूछता भी नहीं। कल भी काजल भाभी और मीता भाभी शॉपिंग पर चले गए और मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं जितनी कोशिश करूँ ना, उतना ही ये लोग मुझे पीछे कर देते। इससे अच्छा तो मैं अपने घर पर अकेली ही रहती माँ जी। कम से कम ऐसी बेइज्जती तो महसूस नहीं होती। और ऐसा बोलकर प्रिया झूठ मूठ कर रोने लगती है। अरे अरे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी बहू के परिवार से। वैसे तो वो लोग बहुत दिखावा करते हैं, न जाने अब क्या हो गया इन्हें। खैर ये बता, काजल बहू कहाँ है? वो, अरे पूछिए मत माँ जी। दिन भर अपनी मम्मी के साथ दरवाजा बंद करके न जाने क्या चुगलियां बनाती रहती है। और ऊपर से मीता भाभी तो बस बाहर आती है, मुंह बना के खाना बनाती है और चली जाती है। क्या पता क्या बात है, कोई किसी से बात ही नहीं करता। अभी भी पता नहीं कहाँ है। मुझे कौन सा बता के जाते हैं वो। ये तो बड़ी दुख की बात है बहू, और समधन जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर बस कुछ और दिनों की बात है, फिर तो मैं वापस आ जाऊंगी। तो ध्यान रख अपना। हाँ जी माँ जी, प्रणाम। प्रिया के मन में तो फिर से लड्डू फूटा। वो सोचती है, यस, एक और विकेट डाउन। अब तो माँ जी को भी बातों में उलझा दिया। अब एक और टारगेट। आइडिया। ओए छोटू, चिंटू, यहाँ तो आओ दोनों। जीजा जी। तुम्हारी मम्मी और चिंटू तुम्हारी बुआ, तुम दोनों पर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देती। हाँ चिंटू, बुआ तुम्हारे लिए टॉयज नहीं लाई इस बार? बुआ ने कहा था कि वो टॉय लाई है, पर जब बैग खोला तो खाली पैकेट निकला। चाची, ऐसा तो बुआ ने कभी किया नहीं था। जाने क्या हुआ इस बार, भूल गई होंगी। मेरी मम्मी ऐसे नहीं भूलती। तूने ही रखा होगा और बोल रहा है कि नहीं है। मैं क्यों झूठ बोलूंगा, नहीं था तो नहीं था। और दोनों बच्चों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अरे अरे, शांत हो जाओ छोटू। जाकर मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आ प्लीज। छोटू के जाने के बाद, चिंटू, मुझे ये छोटू के सामने नहीं कहना था, पर मैं बताती हूँ। तुझे पता है, तेरी बुआ ने जो टॉय लिया था ना, वो उन्होंने छोटू को दे दिया था और कह रही थी चिंटू को कौन देगा इतने महंगे टॉयज। दे देंगे उसे पैकेट और कह देंगे अरे भूल गए। पता नहीं कहाँ चला गया टॉय। पर बेटा, ये हम दोनों का टॉप सीक्रेट है। हाँ, किसी को मत कहना। क्या ऐसा किया बुआ ने? मुझे तो लगता था मेरी बुआ सबसे बेस्ट है, पर ऐसा किया। वेरी बैड। आई डोंट लाइक हर एनी मोर। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं? एक टॉय नहीं दे सकती? ठीक है, मैं भी नहीं खेलूंगा छोटू के साथ। अरे चिंटू सुनो तो। चिंटू वहां से उदास मन से चला जाता है। ऐसे ही दिन कटते रहते हैं और प्रिया जमकर सबके मन में काजल के लिए नफरत पैदा कर रही थी। वैसे तो काजल के मायके में सब हमेशा खुश रहते थे, पर कुछ दिनों से सबके चेहरे थोड़े उतरे हुए दिख रहे थे। अपनी जीत देखते हुए प्रिया को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। एक शाम डोरबेल बजती है और सामने है, हाँ आप सब? सामने खड़ी थी उर्मिला और उनके दोनों बेटे। हाँ बहू, हम सब। हमने सोचा कि वापस जाते टाइम ट्रेन इधर भी तो रुकती है, तो क्यों ना सब फैमिली टाइम स्पेंड करके ही वापस जाए। अरे नमस्ते सुनीता जी। नमस्ते नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? सफर कैसा था? अरे बहुत अच्छा था। चारों धाम के दर्शन करके तो मन तृप्त हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी दोनों बहुओं को अपने पास रखा इतने दिन। भला कौन सी माँ अपनी बेटी के ससुराल वालों को इतना ठहराती है? हाँ समधन जी, जैसी मेरे लिए काजल और मीता, वैसी ही प्रिया। बड़ी ही प्यारी बच्ची है ये। हाँ जी, वो तो है, छोटी है, थोड़ी बचकानी भी हो सकती है, पर सुनीता जी दिल की अच्छी है ये लड़की। वो तो हम जान गए हैं जी। क्या? कुछ नहीं, आइए ना। और अब आप सब 2 दिन रहकर ही जाएंगे। आज घर इतना चमक रहा है, रौनक ही अलग है।
उर्मिला जी और उनके बेटे अंदर आते हैं। प्रिया अपने पति के पास जाती है। हाय, वेलकम, कैसे हो आप? प्रिया, थोड़ा थका हुआ हूँ, अंदर जाता हूँ, मुझे प्लीज एक कप चाय दे दो ना। हाँ हाँ जरूर। तभी वहां काजल आती है। अरे आप सब, नमस्ते माँ जी। प्रेम, अरे देवर जी, कैसा रहा सफर? आप सब थक गए होंगे ना, चलिए आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ, और साथ में थोड़े फ्रेंच फ्राइज भी। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। प्रिया अपने पति की बात भूलकर सीधा सास के पास जाती है। देखा मम्मी जी? क्या बेटा? भाभी जी पहले तो आई नहीं और आकर सीधा अपना नाटक शुरू कर दिया। बस यही सब करती हैं वो। अच्छा, चलो कोई ना। बहू, वैसे काजल और मीता तो किचन में है, तू यहाँ क्या कर रही है? वो मम्मी जी। हाँ बेटा, वो नहीं, गो। हाँ, जाओ बेटा, उनकी हेल्प करो। ओके, बाय। चलो, एक बार डाल तो दी उनके कान में, अब देखते हैं जेठानी जी का पत्ता कैसे साफ होता है। प्रिया, गुड जॉब। अगले दिन, सुनिए जी, आपको नहीं लगता कि भाभी को थोड़ा टाइम देना चाहिए हम सबको? यहाँ पर सिर्फ अपनी मम्मी और अपने भाई भाभी के साथ ही लगी रहती हैं। प्रिया, तुम सारा दिन ये क्या स्टूपिड बातें लेकर बैठी रहती हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? हाँ रूड, एक तो कुछ बताओ तो भी इनको प्रॉब्लम होती है, ना बताओ तो कहते हैं कि बात नहीं करती। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। अच्छा बताओ क्या हुआ? अरे बेबी बताओ ना प्लीज जानू। ठीक है। ये भाभी ना यहाँ पर कोई काम नहीं करती, जब से यहाँ आई है सिर्फ बातें। और पता है, वो अपने घर वालों के लिए जेठ जी से इतने पैसे लेकर गई, और उसमें भी उन्होंने सबको लिफाफे में सिर्फ 101 रुपए दिए। चिंटू के लिए टॉय का पैकेट लेकर आई, लेकिन अंदर से टॉय गायब। इमेजिन, लाना कुछ नहीं है, ससुराल की ही नाक कटा दी, और मायके में बस बैठ के ऐश कर रही हैं। वो तो अच्छा था कि मैं थी तो मीता भाभी का काम में हाथ बटा रही थी, वरना वो तो कब की पागल ही हो जाती। अच्छा, पर अभी तो भाभी ही किचन में है। वो ना सिर्फ नाटक करती है। आप सब और माँ जी जो आ गए ना, अब उन्हें नंबर भी तो बटोरने हैं ना। ये लॉजिक्स ना तुम्हारे मुझे कभी समझ में नहीं आते, ना आएंगे। आप तो रहने दो, वो अच्छी बनके सबसे पैसे और प्यार दोनों ले लेती है। थोड़ा आंखें खोल के देखा करिए कैसी है वो। पैसे लेकर ना मायके में कुछ देती है, इसका मतलब जानते हैं आप? हाँ, मेरी भाभी जुआ खेलती है। क्या? आर यू क्रेजी? नहीं बाबा, इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपने आप पर ही पैसे उड़ाती हैं। ओ, समझा। खैर छोड़ो, सिर्फ आज रात की तो बात है, कल तो हम सब चले जाएंगे। और अगली सुबह वो घड़ी भी आ जाती है जब सब जाने लगते हैं। माँ, मैं तुम्हें और भैया, भाभी और चिंटू को बहुत मिस करूंगी। थैंक यू कि आपने मुझे और मेरे परिवार को यहाँ रहने दिया। लो, फिर शुरू हो गया इनका ड्रामा। बेटा, वक्त कब बीता पता ही नहीं चला। और हाँ प्रिया बेटा, तेरे साथ तो बहुत ही अच्छा लगा। आते रहना हाँ, पर अगली बार साफ दिल और मन से। हाँ, किसी को कुछ समझ में नहीं आया, और प्रिया, काजल, उनके पति और सास सब घर के लिए निकल गए। घर जाकर सब लोग यहाँ आओ। सब ड्राइंग रूम में जाते हैं, जहां उर्मिला जी एक टॉय और काफी कैश और ड्राई फ्रूट मिठाई लेकर बैठी थी। माँ जी, ये आपको कहां से मिले? ये तो मेरी बैग में थी। क्यों प्रिया, कुछ कहना है क्या तुझे? नहीं तो माँ जी, कुछ नहीं। मैंने तुझे एक मौका दिया था अपनी सफाई में कहने के लिए, पर तू तो वैसे की वैसी ही रही। प्रिया, तू हमेशा काजल से जलती थी, ये बात हम सब जानते थे, और तेरा बचपना समझकर छोड़ देते थे, पर बदले की आग में तू इतनी अंधी हो गई कि तूने ऐसी ओछी हरकतें की। ना सिर्फ तेरा, पर मेरे बेटों का, खास करके मेरा सर शर्म से झुका दिया। उस दिन जब आते ही तू मेरे कान भरने लगी, मैं तभी समझ गई थी। बातों बातों में मैंने सुनीता जी से, मीता से, यहां तक कि चिंटू से भी सुना कि तूने कैसे काजल के खिलाफ बातें की। बेटा, घर एक साथ चलता है, याद रखना, एकता में ही बल है। तुझे अगर लगता है कि मैं काजल को ज्यादा मानती हूं, तो तुझे आकर मुझसे ये बात करनी चाहिए थी, ना कि उस बेचारी की इज्जत मिट्टी में मिलाती। मुझे माफ कर दीजिए, मैं भाभी से जलती थी क्योंकि वो इतनी सुंदर है, पॉपुलर है। मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिया, सुंदरता बाहरी नहीं होती, वो तो मन में होती है।
जैसा मन वैसी बोली वैसा चेहरा होगा। सॉरी भाभी। ना ना मेरी बहन, बिल्कुल नहीं। और हाँ, 1 मिनट। काजल वीडियो कॉल लगाती है जिसमें उसकी माँ, भाई, भाभी और चिंटू होते हैं। हम सब पहले से ही समझ गए थे कि ये सब काजल ने नहीं किया होगा। प्रिया, हमें तुमसे अब भी उतना ही प्यार है। अब जल्दी घर आना, हाँ? और इस बार याद है ना, प्यार से। और इस तरह सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है।